हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट कंप्यूटर के अंदर चैप्टर 4 के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 4 का पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसके अंदर हमने वहां पे प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिस्कस करा था और हमने देखा था कि कंप्यूटर के अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है। दैट इज कोई डेसिमल नंबर है तो डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, उसके बारे में हमने वहां पे एक मेथड देखी थी। आज हम और मेथड्स देखें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है कि वेरियस मेथड टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू अ बाइनरी नंबर। तो सबसे पहले हम अलग अलग मेथड्स देखेंगे कि पर्टिकुलर कोई डेसिमल नंबर को अगर मुझे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे कर सकूं। तो एक मेथड हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर देखी, आज हम यहाँ पे दूसरी एक मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले कि अ डेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी बाय सक्सेसिवली डिवाइडिंग इट बाय द बेस 2। तो यहाँ पे क्या करना है कि कोई भी एक डेसिमल नंबर जो भी हो, वो आइदर इवन हो या फिर वो ऑड नंबर हो, हमें क्या करना है, कंटिन्यू उस नंबर को 2 से डिवाइड करते ही जाना है। अगर मेरे पास कोई नंबर ऑड नंबर हो जैसे कि 67, फिर भी उसको 2 से डिवाइड करो, फिर जो वहां पे रिमाइंडर बचे, जो वैल्यू आ रही है उसको भी वहां से 2 से डिवाइड करो। जैसे कि 67 है तो 33 टू जा 66, फिर अगेन 33 को 2 से डिवाइड करो, 16 इंटू 2। ओके, तो वैसे करके आपको वहां से क्या करना है, 2 से डिवाइड सक्सेसिवली करते जाना है। वी विल अंडरस्टैंड दी सेकंड मेथड विद द एग्जांपल। तो ये जो मेथड है कि सक्सेसिवली हमें 2 से डिवाइड करते जाना है, उसको हम यहाँ पे एक मेथड के रूप से जाने। तो सबसे पहले एक एग्जांपल है यहाँ पे कि कन्वर्ट 44 इंटू बाइनरी। एक डेसिमल नंबर है 44, उसको हम यहाँ पे बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने हैं। तो हियर वी हैव टू फर्स्ट सब्ट्रैक्ट द लार्जेस्ट पॉसिबल पावर ऑफ 2 फ्रॉम द नंबर 44 एंड द लार्जेस्ट पॉसिबल पावर ऑफ द बेस 2 इज 5। यहाँ पे हम अगर हमें 44 के बारे में हम बात करें ना, तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें दो के पावर देखना है। यानी कि हम देखेंगे 2:1, 2:2, 2:3, 4, 5 करते जाएंगे जब तक हमें 44 नंबर नहीं मिल जाता तब तक। तो यहाँ पे हम 2:5 तक जाएंगे तो हमें वहां पे वो 44 नंबर तक हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि 2:5 इज इक्वल टू 32 होगा, और 2:6 करने जाएंगे तो 64 हो जाएगा, तो 44 से वो नंबर बड़ा हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या करना है, 32 लेना है, यानी कि हमारे पास पावर वहां पे बनेगी 2:5 इज इक्वल टू 32। यहाँ पे लिखा है कि सिंस द नंबर इज 44, तो द लार्जेस्ट पॉसिबल पावर ऑफ 2 शुड बी हैविंग अ वैल्यू लेस देन 44। यहाँ पे हमारा नंबर 44 है, तो जो भी लार्जेस्ट पॉसिबल पावर होगी ना दो की, वो यहाँ पे 44 से छोटी होनी चाहिए। तो वहां पे 2:5 इज इक्वल टू 32 हमारे पास वो एक वैल्यू आएगी। सब्ट्रैक्ट 32 फ्रॉम 44। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 44 को 44 में से 32 माइनस कर लेंगे। इट विल लीव द रिमाइंडर 12। तो 44 में से 32 माइनस होंगे तो रिमाइंडर बचेगा अपने पास 12। द इमीडिएट पावर ऑफ 2 इज 2:4 विच इज 16। फिर उसके बाद हम देखें 2:5 हमने देखा, फिर उसके बाद आएगा 2:4। तो 2:4 करें तो वो 16 हो जाएगा, मगर 16 नंबर क्या होगा, 12 से ज्यादा, तो हम उसको वहां पे नहीं ले सकते। Hence, it is not possible to go for the subtraction that yields a positive number for or non-negative 0। तो यहाँ पे वो 16 12 से ज्यादा है तो हम वहां पे वो नंबर नहीं ले सकते। सो वी विल नॉट चूज पावर ऑफ 2:4। तो हम वहां पे 2:4 की पावर को सिलेक्ट नहीं कर सकते। वी देन चूज पावर ऑफ 2:3 विच इज 8। तो अब हम क्या करेंगे, 2:4 हम वहां पे ले नहीं सकते, तो हम जाएंगे 2:3 की ओर। तो 2:3 हम करेंगे तो वहां पे हो जाएगा 8। तो सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 12। तो 12 में से 8 को क्या करो, माइनस करो। इट विल लीव द रिमाइंडर 4। नाउ द इमीडिएट पावर ऑफ 2 इज 2:2। अब रिमाइंडर हमारे पास 4 बचा है, तो अब हमें लेनी है रिमाइंडर 2:2 की पावर हम यूज करेंगे, तो वहां पे बचेगा 4। तो सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 4। तब 4 जो हमारे पास बचा था उसमें से 4 को माइनस करो, द आंसर विल बी 0। तब हमारे पास आंसर क्या मिल जाएगा, 0।
अब ये जो सारी हमने वहां पे प्रोसेस करी, वो प्रोसेस को हम यहाँ पे देखे एक डायग्राम यानी कि एक चार्ट के बारे में हमने एक टेबल जैसा बनाया है, उसमें से हम देखे यहाँ पे ये हमारे पास ये बाइनरी नंबर था, उसमें से हमने क्या करा कि बाइनरी नंबर में से हमने पहले 32 को माइनस करा, तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 12। ओके, फिर हम गए 12 और 2 रेस टू 3 रिमाइंडर से हमने 8 करा और 12 में से 8 को माइनस करा, तो हमारे पास 4 बचा। और फिर बाद में हम गए जो हमारे पास रिमाइंडर ये जो 4 बचा था वो, और 2 रेस टू 2 करके हमने 4 माइनस करके हमारे पास आंसर मिला 0। तो हमने ऐसा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया। अब इसको यहाँ पे हम टेबल के रूप में देखें तो हमने यहाँ पे जो 2 रेस टू 5 तक की पावर ली थी वो यहाँ पे हमने मेंशन करा है, 2 रेस टू 5, 2 रेस टू 4, 2 रेस टू 3, 2 रेस टू 2, 2 रेस टू 1 एंड 2 रेस टू 0। ओके, हम यहाँ तक गए और हमें वहां पे अपना रिमाइंडर यानी कि जो हमारे पास नंबर था उस नंबर में से वो हमें लास्ट में 0 मिल गया। ओके, तो हमें ये 2 रेस टू 1 है या फिर 2 रेस टू 0 है करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो हमारे रिमाइंडर्स बचा था वो रिमाइंडर्स हमने यहाँ पे लिखा है कि 44 में से 32 बात करा तो 12 रिमाइंडर बचा। फिर जो 12 रिमाइंडर बचा वो 16 में से तो हम बात नहीं कर सकते, तो हमने वहां पे वो डैश लिखा हुआ है। तो फिर ये जो 12 था उसको हमने 12 में से 8 को माइनस करा, रिमाइंडर 4 बचा। और फिर 4 में से 4 को माइनस करा तो रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा। इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी, तो वहां पे हमने डैश डैश लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक कॉलम बनाया कि सब्ट्रैक्शन पॉसिबल और नॉट, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हुआ, यहाँ पे अपना सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं हुआ। फिर यहाँ पे पॉसिबल हुआ और यहाँ पे पॉसिबल हुआ, इन दोनों की जरूरत नहीं थी, दैट मीन्स नो पॉसिबल, यहाँ पे वो पॉसिबल ही नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पे बाइनरी डिजिट को कन्वर्ट करना ना जाए ना, तो क्या होगा कि जहां जहां पे भी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हुआ है वहां वहां पे वैल्यू रख दो 1। तो ये 3 यस थे, वहां पे हमने 1 रख दी, और जहां पे सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं हुआ है वहां पे वैल्यू रख दो 0। तो हमने वहां पे वो 0 भी रख दी। तो फाइनल आंसर हमारे पास ये मिलेगा कि 44 को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो द फाइनल आंसर इज 10110। तो अगर 44 को आप 2 से डिवाइड करने जाओगे ना तो आपको ये वाला आंसर मिलेगा 101100। ये एक बाइनरी नंबर आपको मिलेगा 44 का। ओके, तो ये एक मेथड थी कि 44 को अगर किसी और मेथड से हम डिवाइड करना चाहे तो कैसे करेंगे। आप यही सेम नंबर को जो हमने लास्ट वीडियो में लास्ट टॉपिक जो सिखाया था कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, उससे भी करोगे ना तो भी आपको आंसर यही मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट मेथड देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कि अनसाइन इंटीजर नंबर रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे क्या करें कि जो नंबर यहाँ पे नेगेटिव नहीं है उसको हम यहाँ पे कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी कि नॉन नेगेटिव नंबर को यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो देखिए उसके अंदर कि एनी अनसाइन इंटीजर नंबर ब्रैकेट में लिखा है डेट इज अ 0 एंड अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू द कंप्यूटर बाय कन्वर्टिंग द नंबर इनटू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। तो यहाँ पे अनसाइन इंटीजर नंबर को बाइफरकेट करा हुआ है कि अनसाइन इंटीजर नंबर कैसा होगा, तो वो नंबर आइदर 0 हो या फिर कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर होना चाहिए। ओके, तो उसको यहाँ पे मुझे कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवाना हो या तो वो स्टोर कैसे करेंगे, तो उसको हमें स्टोर करने के लिए अपने डेसिमल नंबर को सबसे पहले उसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। द फॉलोइंग 8 बिट रिप्रेजेंट द एक्सप्लेनेशन दिस। तो उसको हमने यहाँ पे 8 बिट के अंदर उसको रिप्रेजेंट करा हुआ है कि पर्टिकुलर एक बाइनरी नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 8 बिट के अंदर। तो जो हमारे पास डेसिमल नंबर है उस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और वो भी 8 बिट के अंदर। तो उसके लिए यहाँ पे टेबल है कि यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 101। ओके, डेट इज अ बाइनरी नंबर 101। तो यहाँ पे देखे हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हमें वहां पे उसको अगर रिकैलकुलेट करना हो, डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तो हमें जाना पड़ेगा राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 रेस टू 0, फिर लिखूंगा 2 रेस टू 1 और लिखूंगा 2 रेस टू 2। ओके, फिर यहाँ पे 2 रेस टू 0 मल्टीप्लाई करूंगा इस नंबर से, तो 2 रेस टू 0 इट्स इक्वल टू 1, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे मिलेगा ये 1।
फिर यहाँ पे 2:1 हो जाएगा 2, उसको मल्टीप्लाई करूंगा 0 से तो मुझे आंसर मिलेगा वहां पे 0। फिर यहाँ पे करूंगा 2:4, आंसर मिलेगा 4, मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ से 1 तो मुझे मिलेगा 4 × 1 = 4। अब यहाँ पे जो डेसिमल वैल्यू आई तो यहाँ पे 4 + 0 + 1 = हम यहाँ पे करेंगे 5। 5 जो हमारा डेसिमल नंबर है उसका यहाँ पे ये बाइनरी वैल्यू मिलेगी हमें 101, और उसको अगर 8 बिट के अंदर रिप्रेजेंट करना हो तो रिप्रेजेंट करने के लिए फिर जितने कॉलम्स बाकी रहते हैं वहां पे 00 आप रख सकते हो। यानी कि मेरे पास 3 डिजिट थे 101, तो बाकी मुझे 5 कॉलम खाली मिल रहा है तो वहां पे मैं 0 वहां पे मेंशन कर सकता हूँ। तो arithmetic operations such as addition, subtraction, etc. can be done on binary number। तो जो बाइनरी नंबर्स होंगे उनके ऊपर आप यहाँ पे एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो आप वहां पे उसको अप्लाई करा सकते हो। ये सिंपलेस्ट मेथड है, ये हमने आगे की वीडियोस में भी देखा था। जो मल्टीप्लिकेशन अभी मैंने यहाँ पे बताया वही सेम मल्टीप्लिकेशन की मेथड हमने आगे के वीडियो में भी देखी है। उसी मेथड को फॉलो करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। बस यहाँ पे रिप्रेजेंट हमने करा है 8 बिट के अंदर, यानी कि मुझे वहां पे 8 अलग अलग कॉलम्स चाहिए थे। वहां पे 3 कॉलम्स के अंदर मुझे वो अपने बाइनरी नंबर को हमने स्टोर कर दिया, बचे हुए जगह पर वो मैं खाली नहीं छोड़ सकता तो वहां पे वो 000 वहां पे मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरा 8 बिट रिप्रेजेंटेशन वहां पे हो जाएगा इन दी बाइनरी नंबर। नेक्स्ट है साइन इंटीजर रिप्रेजेंटेशन। अब मुझे यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू को स्टोर करना है, तो नेगेटिव वैल्यू को मैं कैसे स्टोर कर सकूं? तो टू रिप्रेजेंट जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर, 3 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन स्कीम्स आर यूज। तो मुझे यहाँ पे जीरो या फिर कोई भी पॉजिटिव या फिर कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स को यहाँ पे अगर मुझे स्टोर करवाने हैं तो मेरे पास अलग अलग यहाँ पे 3 डिफरेंट मेथड है। जिसमें से यहाँ पे सबसे पहली मेथड देखें तो साइन मैग्नीट्यूड मेथड। तो यहाँ पे देखें कि पर्टिकुलर जो भी हम साइन का यूज करेंगे तो वो साइन के साथ पर्टिकुलर नंबर को कैसे स्टोर कराएंगे वो। तो यहाँ पे है कि इन अ साइन मैग्नीट्यूड मेथड प्रीफिक्स 0 इंडिकेट्स द पॉजिटिव नंबर एंड प्रीफिक्स 1 टू इंडिकेट अ नेगेटिव नंबर। तो पर्टिकुलर यहाँ पे कोई भी बाइनरी डिजिट्स के आगे अगर आपको वहां पे वो 0 दिखेगा तो वो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। अगर सबसे पहला नंबर अगर आपको वहां पे 1 मिल रहा है तो वो नंबर कैसा हो जाएगा? नेगेटिव नंबर हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि इफ अ नंबर -5 और नीचे है 10, दैट इज अ -5 एक आपका क्या है? डेसिमल नंबर है, is to be stored in the memory, then first it is converted into its equivalent binary number 101। अगर 5 को मुझे वहां पे स्टोर करवाना है तो सबसे पहले मुझे उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 5 का बाइनरी नंबर क्या होगा? 101। एंड सिंस द नंबर इज नेगेटिव द फर्स्ट बिट विल बी 1। और हमारे पास ये जो 5 नंबर था वो क्या था? नेगेटिव था। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 101 के आगे हमें एक ऐड करना पड़ेगा, एंड रिमेनिंग बिट्स विल बी द बाइनरी डिजिट रिप्रेजेंटिंग द नंबर। और ये जो बाकी के नंबर्स बचेंगे वो क्या होंगे? बाइनरी डिजिट्स को वो रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि 1 आगे रहेगा सबसे पहले और फिर बाद में आएगा 1012। तो यहाँ पे पता चलेगा कि पर्टिकुलर नंबर कौन सा है, तो वो नेगेटिव नंबर है, वैसा वहां पे इंडिकेट हम कर सकते हैं। दिस मेथड हैज सम लिमिटेशंस, मगर इस मेथड की कुछ लिमिटेशंस है कि फॉर एग्जांपल द नंबर 0 हैज अ टू पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, अ पॉजिटिव 0 एंड अ नेगेटिव 0। मगर हम यहाँ पे उसकी लिमिटेशन के बारे में डिस्कस करें ना तो यहाँ पे है एक लिमिटेशंस कि यहाँ पे हम 0 को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो पॉजिटिव 0 और दूसरा यहाँ पे नेगेटिव 0। फिर दूसरी मेथड है यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो यहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो एक मेथड और एक मिलेगी आपको, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो देखिए उसके अंदर कि वंस कॉम्प्लीमेंट रिफर्स टू द प्रेजेंटेशन ऑफ अ बाइनरी नंबर बाय कन्वर्टिंग वंस इनटू जीरोस एंड वाइस वर्सा। तो वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड के अंदर आपको क्या करना है कि पर्टिकुलर जो आपको बाइनरी डिजिट्स में जहां पे भी आपको 1 दिख रहा है वहां पे जीरो कन्वर्ट कर दो, और जहां पे 0 मिल रहा है वहां पे आप क्या कर लो? 1 कन्वर्ट कर लो। यानी कि जहां पे 1 1 आता है वहां पे 0 0 करो, और जहां पे 0 0 आएगा वहां पे आपको क्या कर देना है? 1 1। तो वो हो जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। देखिए एग्जांपल के अंदर कि यहाँ पे 101 एक बाइनरी नंबर है,
तो उसको वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड के अंदर अगर रिप्रेजेंट करना है ना, तो आंसर क्या मिलेगा? तो क्या 101 विल बी रिप्रेजेंटेड एज 010 अकॉर्डिंग टू वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड के अंदर वहां पे वो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमारा बाइनरी नंबर है ये 101, तो जहां पे आपको 1 मिल रहा है वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? 0। और जहां पे 0 मिल रहा है वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 010 आपको वहां पे एज अ वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड के अंदर आपको मिल जाएगा। हियर ऑल्सो देयर आर टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0। एक यहाँ पे मिला आपको 8 बिट के अंदर पॉजिटिव 0, और यहाँ पे मिला 8 बिट के अंदर नेगेटिव 0। तो यहाँ पे भी आप उसको 0 की अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो, तो अगर आपके पास पॉजिटिव 0 है तो यहाँ पे 8 टाइम्स 0 मिल जाएंगे, और अगर आपके पास नेगेटिव 0 है तो वहां पे सब कुछ क्या हो जाएगा? 111, यानी कि 8 बिट के अंदर आपको 111 देखने को मिलेंगे। फिर तीसरी मेथड है यहाँ पे two's complement method. So this method is similar to unsigned integer representation, except the most significant bit, the most significant bit has negative value. तो यहाँ पे आपको जो टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड है वो आपको सेम टू सेम मिलेगी वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड के जैसा ही, मगर यहाँ पे जस्ट एक चेंज है कि वो चेंज क्या होगा कि जो सबसे पहला आपका वहां पे जो सबसे पहला जो बीट होगा ना, उस बीट को वहां पे क्या करना है, एक अलग तरीके से उसको वहां पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि वहां पे उसकी क्या हो जाएगी? नेगेटिव वैल्यू। टू फाइंड द टूस कॉम्प्लीमेंट नंबर फ्रॉम अ गिवन डेसिमल नंबर, फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी टेकन। टूस कॉम्प्लीमेंट अगर हमें फाइंड करना है पर्टिकुलर कोई डेसिमल नंबर में से, तो कैसे करेंगे? उसके लिए यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं। तो सबसे पहला है कि कंसिडर द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। जो नंबर है उसको बाइनरी नंबर के अंदर उसको रिप्रेजेंट करो। इन्वर्ट द बीट ऑफ द बाइनरी नंबर, मेक 0 to 1 एंड वाइस वर्सा। जो हमने वंस कॉम्प्लीमेंट में करा था, जहां जहां पे भी 1 आ रहा है वहां पे 0 करो, और जहां जहां पे भी 0 आ रहा है वहां पे क्या कर लो? 1 कर लो। दिस इज ऑल्सो नोन एज वंस कॉम्प्लीमेंट नंबर ऑफ अ गिवन बाइनरी नंबर। तो जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट में करा था, सेम प्रोसेस वहीं पे करना है हमें, यहीं पे अगेन हम वही करेंगे। और जो हमें कन्वर्ट करने के बाद, यानी कि 1 का 0 करा, 0 का 1 करने के बाद हमें जो नंबर मिल रहा है उसके अंदर क्या करो? एक ऐड करो। तो थर्ड स्टेप है ऐड 1 टू इट। तो जो हमने कन्वर्ट होने के बाद जो हमें नंबर मिल रहा है उसके अंदर +1 हमें ऐड करना है। ओके, तो हम देखें आगे एग्जांपल के अंदर। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि कन्वर्ट 9D, यानी कि एक डेसिमल नंबर है, इनटू टूस कॉम्प्लीमेंट नंबर। तो यहाँ पे जो 9 है उसको यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? टूस कॉम्प्लीमेंट नंबर के अंदर हमें रिप्रेजेंट करवाना हो, तो सबसे पहले ये हमारा डेसिमल नंबर है 9D, उसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर। तो हमारा बाइनरी डिजिट्स ये मिलेगा। ओके, यहाँ पे बाइनरी डिजिट्स के आगे यहाँ पे हमने 0 इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये 9 है, वो मेरा क्या है? पॉजिटिव नंबर, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया है 0। अब कन्वर्ट 01001 into वंस कॉम्प्लीमेंट नंबर, यू विल गेट 10110। यानी कि जहां जहां पे 0 है वहां पे 1 करो, जहां पे 1 है वहां पे क्या कर दो? 0 कर दो। तो आपको एट लास्ट यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा 10110। फिर क्या करना है कि एड 1 टू 10110, यानी कि ये आपके पास नंबर है 10110, उसके अंदर आपको +1 ऐड करना है। तो इस हिसाब से आप +1 ऐड कर सकते हो। अब उसको समेशन करें तो 0 + 1 इज इक्वल टू 1। 1 सीधा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0 और मिलेगा आपको 1। तो इस हिसाब से आपको वहां पे फाइनल नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे पहला जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट था वो आपको मिल रहा है यहाँ पे 1। ओके, तो जो आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर अगर आपको वहां पे 1 मिल रहा है, तो हमने आगे फर्स्ट मेथड के अंदर लिखा देखा कि अगर आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स वहां पे 1 होगा तो वो नंबर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो जो मेरा पॉजिटिव 9 था वो अब यहाँ पे रिप्रेजेंट यानी कि स्टोर होगा -9 के अंदर, क्योंकि मेरा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स वहां पे जो सबसे पहला डिजिट है वो कैसा मिल रहा है? मुझे 1 मिल रहा है। अगर वो डिजिट यहाँ पे किसी हिसाब से मुझे 0 मिलता तो यहाँ पे मेरी पॉजिटिव वैल्यू हो जाती, मगर वो नहीं मिल रहा, मेरा 1 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -9।
क्योंकि 1 इट्स रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव नंबर को, तो यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है डेट इज अ -9। तो कोई कंफ्यूज मत होना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की वजह से यहाँ पे मेरा जो पॉजिटिव नंबर था वो पॉजिटिव नंबर यहाँ पे नेगेटिव नंबर में वो कन्वर्ट हो गया है, और ये मेरा हो जाएगा टूस कॉम्प्लीमेंट, ये बन जाएगा टूस कॉम्प्लीमेंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन। अब मुझे पॉइंट वाले नंबर स्टोर करवाने हो तो कैसे करेंगे? तो टू रिप्रेजेंट ए फ्लोटिंग नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंट इज यूज। अगर मुझे वहां पे पॉइंट वाले नंबर स्टोर करवाने हैं तो मैं वहां पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का मेथड का हम यहाँ पे यूज करेंगे। द IEEE 32-bit सिंगल प्रिसिजन मेथड इज कॉमनली यूज टू रिप्रेजेंट अ रियल नंबर। तो जो पॉइंट वाले नंबर मेरे पास होंगे वो पॉइंट वाले नंबर्स को मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए IEEE 32-bit की हम मेथड का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब IEEE मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो IEEE का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। It is the world's largest professional association dedicated to advancing technological innovation and excellence for the benefit of humanity। तो यहाँ पे ये IEEE कर क्या रहा है? तो यहाँ पे जो ह्यूमैनिटी है, यानी कि हम इंसानों के लिए, वो क्या कर रहा है कि उसका एक्सीलेंस और बेनिफिट के बारे में जो एडवांस टेक्नोलॉजी आती है उसको इनोवेशंस करने में ये हेल्पफुल करता है। तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो ह्यूमैनिटी को क्या कर रहा है कि उसको डेवलप करने के लिए यहाँ पे, या फिर उसके बेनिफिट या एक्सेलेंस के लिए वो अपना वहाँ पे हो सके उतना वहाँ पे वो एफर्ट्स वहाँ पे उस ह्यूमैनिटी के लिए वो दे रहा है। According to IEEE, representation of a given number is divided into three parts, which is shown as follow। तो IEEE के अनुसार ये जो पॉइंट वाले नंबर होंगे उनको हम यहाँ पे अलग अलग थ्री पार्ट्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नीचे आपके टेबल में आपको दिया गया है तो आप वहाँ पे फिगर देख सकते हो। तो हम वहाँ पे फिगर्स देखना स्टार्ट करेंगे वेरी राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर, कि सबसे पहले यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर हम उसको डिवाइड करेंगे। तो पहला पार्ट आपका फ्रैक्शनल बन जाएगा, फिर वहां पे वो एक्सपोनेंट वाला एक पार्ट बनेगा और एक साइन वाला पार्ट बनेगा कि नंबर इज गिवन पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उस हिसाब से वहां पे वो स्टोर करेगा। इट कंसिडर ओनली वन बिट, इट कंसिडर एक्सपोनेंट कंसिडर 8-bit वैल्यू एंड इट कंसिडर अ 23-bit वैल्यू। तो हम यहाँ पे देखें इन तीनों का बाइफरकेशन हम देखें यहाँ पे कि फ्रैक्शन, एक्सपोनेंट और साइन का कैसे हुआ है। तो यहाँ पे है कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज द साइन बिट विथ द 0 फॉर द पॉजिटिव नंबर एंड 1 फॉर द नेगेटिव नंबर। ओके, तो यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहाँ पे हमें वो मेंशन करना पड़ेगा। तो हम पॉजिटिव नंबर के लिए 0 का यूज करेंगे और नेगेटिव नंबर के लिए हम वहां पे 1 का यूज करेंगे। फिर एक्सपोनेंट के लिए हम 8-bit का यूज कर रहे हैं कि द नेक्स्ट 8-bit रिप्रेजेंट द एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट पर्पज से हम वहां पे 8-bit का यूज करेंगे एंड द रिमेनिंग 23-bit रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन। और जो बचे हुए 23-bit है वो फ्रैक्शन के लिए हमें वहां पे यूज करना है। ओके, फिर नेक्स्ट है कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन। इन अ कंप्यूटर मेमोरी कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग द बीट पैटर्न्स एंड ग्रुप ऑफ 7, 8, 16 और 32 बीट्स कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईच कैरेक्टर। तो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वहां पे बीट पैटर्न का यूज कर रहे हैं। और कौन कौन से बीट्स पैटर्न यहाँ पे अवेलेबल है? तो 7, 8, 16 और 32-bit के पैटर्न यहाँ पे हम अवेलेबल है टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर। Historical 7-bit American Standard Code for Information Interchange, that is a ASCII code, 8-bit American National Standard Institute, that is a ANSI code, and Extended Binary Code Decimal Interchange Code यानी कि EBCDIC were used। तो यहाँ पे 7-bit के लिए ASCII, 8-bit के लिए ANSI और वहां पे EBCDIC का हम वहां पे यूज करेंगे, यानी कि एक मेथड है सारी टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स। दिस कोडिंग स्कीम रिप्रेजेंट द कैरेक्टर्स इनटू 7 और 8-bit बाइनरी कोड। तो ये जो मेथड्स हमने देखी वहां पे वो क्या कर रहा है
कि 7 बिट या फिर 8 बिट के अंदर कैरेक्टर को वहां पे रिप्रेजेंट करने की मेथड्स है। प्रेजेंटली यूनिकोड स्कीम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टर्स इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। आजकल यूनिकोड सिस्टम का हम यूज करते हैं कि पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर अगर हमें स्टोर करवाना है तो वो स्टोर करने के लिए हम यूनिकोड मेथड का यूज करते हैं। यूनिकोड स्कीम इज डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड यूनिकोड कंसोर्टियम। तो ये यूनिकोड सिस्टम किसने डेवलप करा है? तो यूनिकोड सिस्टम डेवलप करा है यूनिकोड कंसोर्टियम नाम की एक कंपनी ने, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और उसको वो मेंटेन भी वही कर रहा है। यूनिकोड इज ऑल्सो कंपेटिबल विद अदर कोडिंग स्कीम्स लाइक दी आस्की। तो यूनिकोड आस्की जैसी ही वैल्यू है और आस्की के साथ भी आप उसको कंपेयर कर सकते हो। Unicode use the either 16 और 32 बिट टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर। तो यूनिकोड के साथ आप 16 या फिर 32 बिट कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। द 16 बिट यूनिकोड स्कीम अलाउज 65,536 यूनिक पैटर्न and the latest Unicode standard, that is a 32 bit, can represent more than 1 lakh character in unique pattern। अगर आप 16 बिट यूनिकोड का यूज कर रहे हो तो आपके पास 65,536 यूनिक पैटर्न्स अगर आपके पास होगी टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर, और आप अगर लेटेस्ट 32 बिट यूनिकोड सिस्टम का यूज कर रहे हो तो आपके पास 1 लाख से ज्यादा यूनिक पैटर्न रहेगी टू रिप्रेजेंट एनी कैरेक्टर। तो ये लेटेस्ट है। हम अभी आस्की और आंसी वैल्यू का यूज ना करते, आजकल के कंप्यूटर सिस्टम यूनिकोड का यूज करते हैं जिनके अंदर इतनी सारी पैटर्न अवेलेबल है। ओके, 16 बिट का यूज करो तो आपके पास यहाँ पे 65,536 है, और 32 बिट का यूज कर रहे हो तो आपके पास मोर देन 1 लाख पैटर्न अवेलेबल है। एंड द लास्ट पॉइंट इज image representation into computer's memory। Image represented in a computer memory is called the digital image, as the image is converted into sequence of zeros and ones into the computer memory। तो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जो भी इमेज वहां पे स्टोर होगी वो डिजिटल इमेज को यहाँ पे हम बाइनरी नंबर के अंदर ही स्टोर करेंगे, डेट इज वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। There are various ways of storing image into computer's memory. Amongst them, vector image representation and raster image representation are mainly used। तो इमेज को कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर स्टोर करने के लिए काफी सारी मेथड्स है, काफी सारे तरीके हैं, मगर उसमें से वेक्टर इमेज रिप्रेजेंटेशन और रास्टर इमेज रिप्रेजेंटेशन ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल है रास्टर इमेज के बारे में। तो .bmp, .jpg, .png, .gif एंड .tiff आर पॉपुलर रास्टर इमेज फॉर्मेट। तो ये सारे क्या है? रास्टर इमेज के पॉपुलर फॉर्मेट है। Just like the images, audio and video information is also represented as a digital information into computer's memory। तो जैसे इमेज हमने स्टोर करी वैसे ही ऑडियो और वीडियो अगर मुझे स्टोर करना हो तो वो भी मैं वहां पे डिजिटल तरीके से उसको मैं कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर कर सकता हूँ। द साउंड और ऑडियो फाइल्स हैव द फॉर्मेट लाइक wave यानी कि WAV, .mp3, .wma etc, and the popular video file format are .flv, .avi, .wmv and .mp4। तो अगर हम यहाँ पे ऑडियो फॉर्मेट के बारे में बात करें तो .wav, .mp3, .wma वो पॉपुलर फॉर्मेट्स है, और अगर हम वहाँ पे वीडियो फॉर्मेट के बारे में बात करें तो .flv, .avi, .wmv एंड दी mp4 वो वीडियो के पॉपुलर फॉर्मेट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि वेरियस डेसिमल नंबर को अलग अलग तरीके से अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो अलग अलग मेथड्स हमने देखी थी। आई होप कि जो भी मेथड्स के बारे में आपको समझाया गया वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर में बता सकते हो ताकि आपके सारे डाउट्स हम दूर कर सके। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम जल्दी वापस मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल।